जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों, यह क्लास जो है बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इस क्लास को पूरी अंत तक देख लेते हो तो आपको इस क्लास से 10 से 15 नंबर सीधे देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों को 10 से 15 नंबर जो है इस क्लास से मिल जाएंगे एग्जाम में। बस आपको सारे क्वेश्चन जो है आपको देखना है। इस क्लास में हम आपको पूरे 100 क्वेश्चन कराएंगे और यदि आप लोग पूरे 100 क्वेश्चन देख लेते हो तो आपको एग्जाम में यहाँ से 10 से 15 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। यह क्वेश्चन जो है बिहार एसआई में 2018 का पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1912 में जो है बिहार राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा 2019 में पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार की राजधानी पटना जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन जो है बिहार एसआई 2017 में पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गंगा। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। यह क्वेश्चन जो है बिहार एसआई 2016 का पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों का। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। यह क्वेश्चन बिहार एसआई 2019 का पूछा हुआ है। तो 6 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। यह क्वेश्चन बिहार एसआई 2020 का पूछा हुआ है। बिहार दरोगा 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि हर घर नल का जल योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुई। हर घर नल का जल योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुई है। ये क्वेश्चन जो है बिहार एसआई 2021 का पूछा हुआ है। तो 8 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 12वीं में। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय से। बिहार एसआई 2018 का पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, कब लागू हुई थी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है बिहार एसआई 2017 का पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1959 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था। मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था। तो 11 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार एसआई 2016 का पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1950 में। योजना आयोग के स्थान पर जो है अब नीति आयोग आ गया है। ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। क्वेश्चन दो एसआई 2018 का पूछा हुआ है। तो 13 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में। ठीक है, 13 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में, डीबी में। ठीक है, डीबी में जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। बिहार एसआई 2020 का पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम बार बार नहीं बोलेंगे, हमने सामने लिख ही दिया है कब पूछा गया, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ही। तो 14 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सी जो है साल। साल जो है बिहार का राजकीय वृक्ष है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाता है 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल जो है 9 प्रमंडल हैं। ये क्वेश्चन बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा 2021 का पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला ना मत देखना, पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करते हुए चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं कि नील दर्पण के लेखक कौन हैं? नील दर्पण के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक हैं। बिहार शायद 2019 का पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बिहार शायद 2017। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहार का लोक नृत्य झिझिया किस अवसर पर किया जाता है? झिझिया जो है किस अवसर पर किया जाता है? बिहार 2020 का पूछा हुआ है। तो 21 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दुर्गा पूजा के समय। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, तो 2016 का पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए नाइट्रोजन। 78% के आसपास जो है नाइट्रोजन होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर कि बिहार में कौन सा दर्रा नहीं है? बिहार में कौन सा दर्रा नहीं है? तो बिहार में कोई दर्रा ही नहीं है। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है। ठीक, बिहार में दर्रा होंगे लेकिन इनमें से कोई नहीं है। हरहा, क्यूल या सोन, ये कोई भी दर्रा बिहार में नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे कि नहीं थे? बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि गिरमिटिया प्रथा किससे संबंधित थी? गिरमिटिया प्रथा किससे संबंधित थी? कर व्यवस्था, मजदूर प्रथा, शिक्षा या सेना? बिहार एसआई 2016 का पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 26 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मजदूर प्रथा से। ठीक है, क्वेश्चन है कि गिरगिटिया प्रथा जो किससे संबंधित है? तो गिरगिटिया प्रथा जो है वो मजदूर प्रथा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार एसआई 2020 का पूछा हुआ है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण? तो 27 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी चंपारण। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है, यानी कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभमंडल में, समताप मध्यमंडल या आयन मंडल? तो ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है समताप मंडल पर। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर बी राइट है, समताप मंडल पर ही पाई जाती है ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये बिहार एसआई 2019 का पूछा हुआ है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और तो जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे उनको सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि बिहार एसआई में पूछा हुआ गया था। ठीक है, तो हम आज बता देते हैं कि एसआई में पूछा हुआ है। आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इज राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार छठ किस नदी से जुड़ा है? बिहार एसआई 2017 का पूछा हुआ है। तो 30 का राइट आंसर हो जाता है गंगा। ठीक है, गंगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी? बिहार में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो 31 का राइट आंसर हो जाता है 1866। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है 1866 में जो है बिहार में पहली रेल सेवा शुरू हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिहार केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? बिहार केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो राइट आंसर हो जाता है श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी की उपाधि दी गई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो बच्चों हमने कितनी बार क्वेश्चन बताया है और आप देख लीजिए, बिहार से 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाता है सीएसओ यानी कि एनएसओ। पहले एनएसओ था, अब सीएसओ हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है 33 का ऑप्शन नंबर
सी इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि बुद्ध स्मृति पार्क बिहार के किस शहर में स्थित है? बुद्ध स्मृति पार्क बिहार के किस शहर में स्थित है? पूछा गया जो है बिहार एसआई 2020 का है। गया, राजगीर या वैशाली या पटना? तो 34 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पटना। बुद्ध स्मृति पार्क जो है बिहार के किस शहर में स्थित है? ये पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे हड्डी छोटी जो है वो कौन सी है? स्टेपस है ना। तो 35 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपस। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? बिहार एसआई 2021 का पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन हम जो है सिलेक्टेड लेकर आए, पूछे लेकर आए हैं, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 ही जो है शिक्षा का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है बिहार में राजगीर नृत्य महोत्सव किससे संबंधित है? बिहार में राजगीर नृत्य महोत्सव किससे संबंधित है? तो 37 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय नृत्य से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र वाला बैंक कौन सा है? तो 38 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र वाला बैंक है। अगला क्वेश्चन है 39 है कि ब्लड बैंक शब्द किससे संबंधित है? ब्लड बैंक किससे संबंधित है? हृदय, यकृत, प्लीहा या वृक्क? तो 39 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा से। अगला क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने जिले हैं? देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी में जिले पूछे तो 75 हैं, बिहार में कितने हैं जल्दी से बताइए। बिहार एसआई 2020 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 40 का राइट आंसर हो जाता है 38 जिले हैं। बिहार में कितने हैं? 38 हैं। यूपी में कितने हैं? यूपी में 75 जिले हैं, जो कि हमको लगता है सर्वोच्च जिले जो हैं भारत में हैं, ठीक है, 75 जिले। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? बिहार एसआई 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक, 16 का पूछा हुआ है, आज से 10 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कला एवं संस्कृति के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 से भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ये बिहार एसआई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, चंद्रवर्ष, सौर वर्ष, चंद्र सौर वर्ष या अंग्रेज कैलेंडर? तो इसका जो है भारत का राष्ट्र पंचांग जो है वो है सौर वर्ष है, ठीक, ऑप्शन नंबर बीच राइट है, सौर वर्ष है, ठीक। अगला क्वेश्चन कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटर रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन डी मिलना बहुत आसान है सूर्य के प्रकाश से, सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण आंदोलन किस वर्ष हुआ? बिहार एसआई 2019 का पूछा हुआ है। तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन जो है वो हुआ था 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। बच्चों सारे क्वेश्चन तय करते हुए चलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बिहार एसआई 2020 का पूछा हुआ है। 8वीं सूची किससे संबंधित है? 45 का कौन सा सही होना चाहिए? तो 45 का सही होना चाहिए क्या राज्य सूची या भाषाएं या कार्य चुनाव? तो भाषाएं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बीच राइट है, विश्व भाषाएं। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो बिहार का कौन सा जिला है? तो बिहार का जो है पूर्वी चंपारण है, वो सबसे अधिक जो सीमा जो है नेपाल से साझा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर में डेटा का स्थायी रूप संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, कहाँ किया जाता है? यूपीएस 2016 का पूछा हुआ है। रैम में, रोम में, सीपीयू में या कैच में? तो 47 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रोम में। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? देख लीजिए, अच्छी लेवल क्वेश्चन है, बिहार है शायद 2017। तो 48 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है हर्षवर्धन में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?
पूछा गया बिहार एसआई 2019, महानदी गोदावरी कावेरी गंगा ब्रह्मपुत्र। तो 49 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख में रेटिना का कार्य क्या है? बिहार एसआई 2021 का पूछा हुआ है क्वेश्चन बच्चों। तो 50 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, छवि बनाना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? गंगा, सोन या गंडक या कोसी। तो बिहार में सोन मेला जो है वो कहाँ लगता है? वो लगता है गंडक में। कहाँ लगता है? 51 का राइट है ऑप्शन नंबर सी, गंडक में। ठीक है, नहीं गंडक बोले, गंडक है, ठीक, गंडक। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बिहार में पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद 2016 का। तो 52 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 पे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? पूछा गया है बिहार एसआई 2019 में। तो अरुणाचल प्रदेश राइट होना चाहिए, मिजोरम, नागालैंड या मिजोरम या असम। तो 53 का कौन सा सही होना चाहिए पहले ये बताइए। अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए क्या, नागालैंड होना चाहिए, मिजोरम? तो मैं पहले ही बोल दिया था अरुणाचल। ऑप्शन नंबर बी राइट, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 54 है, संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11, 12 हैं, 9 है, 10 हैं, 8 हैं, कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में 11 है। कितने हैं? 11 कि 12 है? बताइए, 11 के 12? 11 है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? बिहार से 2017 का पूछा हुआ है। तो 55 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे करते हैं। कौन करता है? गुर्दा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 56, 56 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पटना। बिहार एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। ठीक है, तो बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है पटना है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। प्रारूप समिति, संघीय समिति, भाषा समिति या मौलिक अधिकार समिति। 57 का राइट आंसर हो जाता है प्रारूप समिति, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? एम स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर होना ही चाहिए एम स्वामीनाथन होना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर 58, 58 का राइट आंसर होना चाहिए एम स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। बिहार है 2018 का पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? भारत का पूछे तो शायद बाघ है, शायद नहीं, कन्फर्म बाघ है। ठीक है, तो बिहार का कौन सा है? 59 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बैल। बैल जो है वो बिहार का राष्ट्रीय पशु है। 59 का ऑप्शन नंबर बी। 60 पे चलते हैं कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? बिहार एसआई 2019 का पूछा हुआ है, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या इनसैट। तो 60 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी, हॉकी। तो बिहार का राजकीय खेल हॉकी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी और बिहार का राजकीय खेल भी हॉकी है। अगला क्वेश्चन, 62 चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 62 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1977 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं 64 पे कि मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस भाग में पाया जाता है? तो ये मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक, कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक है, हम फास्ट थोड़ा बढ़ा दें, जल्दी से खत्म हो जाए क्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध लोकगीत सोहर किस अवसर पर गाया जाता है? तो 65 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पुत्र जन्म पर सोहर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा भारत में? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 66 का पर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? भाग 4 में दिए होंगे ना। नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ पर दिए गए हैं? तो ये भाग 4 में दिए गए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस भाग में होती है? जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में? तो 68 का होना चाहिए पत्तियों में, ठीक है। पौधे जो हैं पत्तियों से ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। 69 है बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा है ना? नालंदा है ना? तक्षशिला है, तो तक्षशिला तो यहाँ दिया नहीं। तो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय है। कौन सा? पटना विश्वविद्यालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जेड है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति किस देश में हुई थी? ये रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? 70 का सी रूस में हुई थी, ठीक है। 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। 71 कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्र पक्षी तो मोर होता है ना? मोर होता है ना? 2018 में पूछा। इतना आसान क्वेश्चन ऐसा लगता है पूछा नहीं जा सकता, लेकिन 2016 का पूछा, 10 साल पहले पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल चल सकती हैं? तो ये निर्वात में शायद नहीं चल सकती ना। ध्वनि तरंगे जो हैं वो कहाँ नहीं चल सकती? निर्वात में नहीं चल सकती हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में रहे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 73 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सभी को बताना चाहिए, 5 वर्षों का होता है, ठीक है। 2017 में पूछा हुआ था, छोटा सा क्वेश्चन, चिंटू सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नील क्रांति का संबंध किससे है? नील क्रांति का संबंध किससे? मछली से, मत्स्य पालन से ना। 75 का मत्स्य पालन है, मछली पालन से है। और श्वेत का पूछा दूध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सभी को पता होना चाहिए, फीमर होती है, ठीक है। जांग की हड्डी होती है, ठीक है, फीमर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्षेत्र है ना? क्षेत्र का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 77। 77 है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो 77 का राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो 78 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बच्चों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 79 का हो जाता है दूध उत्पादन से फ्लड, ठीक है। श्वेत क्रांति भी दूध उत्पादन से संबंधित होती है और ऑपरेशन फ्लड भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार ऐसा 2016 का पूछा, मतलब 16 के क्वेश्चन में ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। तो 80 का राइट आंसर हो जाता है सी, कोसी नदी को शोक कहा जाता है, ठीक है। हमने ऐसे बोल दिया है कि बिहार में 2016 क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं। तो ये मतलब सीजन तैयार कर रहे थे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है 2016 में पूछे गए थे, आसान भी अच्छे लेवल के, और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए हमने जो है क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का सभी को कमल है ना? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो 82 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्पिंगोमो मैनोमीटर 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। ये बच्चों को याद ही नहीं रहता होगा, भूल जाते होंगे, देख के टिक लगा देते होंगे, सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार में किस जिले को ज्ञान की भूमि कहा जाता है? गया, नालंदा, पटना, वैशाली? तो वैशाली को कहा जाता होगा, हमको लगता है 83 का बी होना चाहिए। नालंदा को जो है ज्ञान की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? तो 84 का राइट आंसर हो जाता है 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। कार्बन डाई, तो कार्बन, तो एक कार्बन डाई मतलब दो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, ठीक है। हाँ, कार्बन देखो, कार्बन एक हो गया, डाई मतलब दो, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन दो, तो CO2 O2 लिखा ऐसे जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो 86 का राइट आंसर हो जाता है गौरैया, हाउस स्पैरो। अगला क्वेश्चन है 87 कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बच्चों बहुत पढ़ा चुके हैं, बहुत, कितनी बार क्वेश्चन पढ़ा बताए हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है 1885, ठीक है। 87 का 85 हो जाएगा 1800।
88वें भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ? हरित क्रांति का बिहार एसआई 2018 का पूछा हुआ है 88, तो 1960 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किस में मापा जाता है? तो ये आरबीसी में मापा जाता है ना। हीमोग्लोबिन जो है कहाँ मापा जाता है? आरबीसी में मापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 200, 230, 243, 250। तो 91 का जो सही जवाब है, 90 का 90 ना 90 का सही जो जवाब है वो है 243। यूपी में कितने हैं? 403। बिहार में 243। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो 41 का राइट आंसर हो जाता है बी। ठीक है। 91 का राइट आंसर हो जाता है बी, पाटिलपुत्र। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटिलपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बिहार एसआई 2019 का पूछा हुआ, आसान मत देखो, पूछा देखो। तो राष्ट्र पशु जो है बिहार का भारत का बाघ है। क्या है? बाघ है। ठीक है, टाइगर। अगला क्वेश्चन है, 93 की जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? पूछा गया है बिहार एसआई 2021 का पूछा हुआ है, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? सिंचाई, पेयजल, बिजली, स्वच्छता। ठीक है। क्वेश्चन है, बिहार जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? 93 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पेयजल से। ठीक है। जल जीवन किससे संबंधित है? पेयजल से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है बच्चों? तो 8 मिनट और 15 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट प्लस कुछ सेकंड लगता है, 15-20 सेकंड को लगता होगा, 25 सेकंड। लेकिन राइट आंसर मिनट में दिया हुआ, सेकंड तो दिया ही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। ठीक है। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचने में जो 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं। ठीक है। 94 का 80 हो जाता है, 95 चलते हैं कि बिहार में किस नदी पर कोयल कोइलवर पुल स्थित है? पूछा गया बिहार एसआई 2019 में। सोन, गंगा, पुनपुन या फाल्गु। तो 95 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सोन। बिहार में जो है सोन नदी पर जो है कोइलवर पुल स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 96, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना के आयोग के स्थान पर जो है, योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग आया था, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। बिहार एसआई 2017 का पूछा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और बच्चे जो है 2015 में और जब नीति आयोग लागू तो उसमें जो है कन्फ्यूजन होते हैं, योजना आयोग में कन्फ्यूजन में जो है ऑप्शन गलत लगा देते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में हुई थी, 96 का हो जाता है पी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? बिहार एसआई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन बच्चों है, मानव शरीर में सबसे अधिक या सबसे छोटी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो 97 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कान में। कान में जो है सबसे छोटी मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय फल कौन सा है? बिहार का राजकीय फल कौन सा है? आम, केला, लीची या अमरूद। तो 98 का सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लीची है। बिहार का राजकीय फल जो है लीची है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? बिहार एसआई 2019 का पूछा हुआ है। तो 99 का सही है ऑप्शन नंबर सी, 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। और आज का आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर की, बिहार में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो बिहार में कुल जो 38 लोकसभा क्षेत्र हैं, ये बिहार से 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बिहार एसआई 2018 का पूछा हुआ है। ठीक है। तो आज के हमने पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए हैं इस क्लास में। आप लोग जितने भी बच्चे पूरे 100 देखे होंगे, मैक्सिमम तो देखे होंगे, तो सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप इन 100 क्वेश्चनों में कितने सही कर पाए। यदि नहीं सही कर पाए तो कोई बात नहीं, आप इन सभी को तैयार कर लो। इस क्लास से जो है आपको एग्जाम में 10 से 15 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है। छोटी क्लास है, ज़्यादा बड़ी क्लास है नहीं। ठीक है। तो ऐसा करो, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो, अच्छे लेवल क्वेश्चन है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे अपने आप। इससे आपको 10 से 15 नंबर मिल सकते हैं।
तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद बच्चों। ठीक है, जय हिंद।